दोस्तों 10 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड का वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है, इसलिए लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं। और पहले ही दोस्तों मैंने आपको 2 अंकी वाले 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कवर करा दिए हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ये साथ ही वस्तुनिष्ठ भी आपको बताए हैं, तो 2 अंकी 3 अंकी और वस्तुनिष्ठ भी आपको बताए हैं। क्रम से आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, क्लास 11th हिस्ट्री वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नाम से प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप क्या तैयारी कर सकते हैं। 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इस वीडियो में हम कवर करेंगे। एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में हम क्या है संपूर्ण जितने भी आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे वो इस वीडियो में आपको क्या है कवर करा दूंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, 4 नंबर वाले क्वेश्चन आपके क्या है कवर हो जाएंगे। ओके, समय कम रह गया है तो मैं एक ही वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको क्या है कवर करा दूंगा। तो फास्ट आप क्या तैयार करिएगा, और लॉन्ग टाइप के रहेंगे तो आपको रटना नहीं है, इन्हें थोड़ा सा पढ़िएगा, समझिएगा और फिर आपको समझ कर आपको तैयार करना है। तो कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम है तो मंजिल भी झुका करती है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, मेसोपोटामी सभ्यता कि विश्व को क्या देन है, मतलब मेसोपोटामी सभ्यता ने विश्व को क्या दिया है। ओके, वो आपसे पूछा जा रहा है। लेकिन मैं क्वेश्चन को आपको ज्यादा समझाऊं नहीं, मैं आपको एकदम सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से मैंने तैयार करके आपको दे रहा हूं। तो बस आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, ऊपर क्या है प्रॉपर एक बार पढ़ लेना है। और यहाँ देखिए आपको क्या रट नहीं सकते, आप एक एक लाइन को रटेंगे तो ऐसे 1 से 2 क्वेश्चन आप तैयार कर पाएंगे। ओके, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, चीजों को समझना है। ओके, तो यही मैंने आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चन बताते समय बताया कि आपको टॉपिक को थोड़ा समझना है। ओके, टॉपिक को पढ़ना है, समझना है, फिर अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 2 कॉपी लिखना पड़ेगा पेपर में, आप अपनी लैंग्वेज लिख सकते हैं। लेकिन कब लिख पाएंगे, जब आप समझ के रखेंगे। तो पढ़ लेना है, इस चीज को थोड़ा समझना है, फिर आप लिख पाएंगे। मैं क्वेश्चन आपको यहाँ बता देता हूँ, सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है, मेसोपोटामिया में नगरों की सामाजिक एवं राजनीतिक सामाजिक व्यवसाय जो व्यवस्था है उसको आपको विवेचना करनी है। क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 4 नंबर वाले लगभग 20 से 22 क्वेश्चन बता रहा हूँ, उन सबको आपको पढ़ के रखना है। तो यहाँ मेसोपोटामी नगरों की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था, दोनों व्यवस्था को बताना है। सबसे पहले आपका दिया हुआ दोस्तों सामाजिक व्यवस्था। ओके, तो वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए, स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा तो आप तैयार कर सकते हैं। वीडियो को बस करके पढ़ते जाइए। समाज व्यवस्था किस प्रकार से थी, समाज मतलब मेसोपोटामी का समाज कैसा था, तो आप वर्ग भेद था। ओके, समाज जो आपका था स्पष्ट था, 3 भागों में विभाजित था। प्रथम वर्ग उच्च वर्ग कहलाता था, जिसमें क्या उच्च अधिकारी होते थे, बड़े जमींदार पुरोहित लोग होते थे। दूसरा वर्ग आपका मध्यम वर्ग कहलाता है, जिसमें क्या किसान शिल्पी आदि व्यापारी होते थे। और जो तृतीय वर्ग होता था उसमें निम्न वर्ग कहा जाता है, जिसमें क्या दास लोग आते थे। बिल्कुल सिंपल दियो, पढ़ते ही चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, कुछ ज्यादा आपका डिफरेंट नहीं है। समाज में नारियों की दशा अच्छी थी, यहाँ के लोगों ईंटों के मकान बनाते थे, सूती ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते थे। यहाँ के लोग सोना चांदी आभूषण भी पहनते थे। इस बार से आपका दिया हुआ, जैसे मैंने पढ़ा तो कितना सिंपल आपका दिया हुआ। तो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है मैंने, ताकि आप पढ़े तो आपको आसानी से याद हो जाए। फिर राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, तो राजनीतिक व्यवस्था के बारे में दिया हुआ है। ये क्या है, नगरीय सभ्यता थी। मेसोपोटामी सभ्यता के आरंभ में नगर राज्य थे, परंतु बाद में हम्मुराबी के शासनकाल में विशाल साम्राज्यों की स्थापना होने लगी थी। मेसोपोटामी में निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। फिर नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है, यूरोप में पुनर्जागरण के कोई 4 कारण आपको लिखना है। तो यूरोप में पुनर्जागरण के 4 कारण कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो पहला है दोस्तों, धर्म युद्ध काल में 2 विभिन्न संस्कृतियों के मध्य संपर्क। दूसरा है तुर्क का तुकुस्तूनिया पर अधिकार। तीसरा है नवीन आविष्कारों का खोज। चौथा है आपका नवीन भौगोलिक खोज। ये है आपके यूरोप में पुनर्जागरण के उदय के कारणों के तैयार कर लीजिएगा। 4 कारण दिए हुए। पहले क्या है आपका हुआ, पहले आपको क्या हेडिंग याद रखनी है, हेडिंग आप याद करेंगे, उसके बारे में फिर आपको क्या है 2-2 पॉइंट आपको माइंड में याद रखना है। हेडिंग याद रहेंगे तो आप उसके बारे में पेपर में जरूर लिख पाएंगे। अगर मेन टॉपिक आपको याद नहीं होगा तो फिर आपको है फिर नहीं लिख पाएंगे, इसलिए पहले हेडिंग याद कर लीजिएगा, फिर उसके बारे में आपका 2-2 लाइन आपको लिख पाएंगे। नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है, पुनर्जागरण के 4 महत्वपूर्ण प्रभाव। पुनर्जागरण हुआ, इससे क्या क्या प्रभाव पड़ा वो आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले क्या हुआ, पुनर्जागरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो प्रभाव हुआ कि सामंतवाद थी उनकी समाप्त हो गई थी। सामंतवाद की क्या है समाप्ति हो गई थी। सामंतवादी व्यवस्था में किसानों पर चलने वाले दमन चक्र का अंत हुआ था और व्यक्तिवाद का प्रादुर्भाव हुआ। राजा व प्रजा के बीच क्या सीधा संबंध बना और राज शक्ति में वृद्धि हो गई। तो जो सामंतवाद बीच में जो जिसे बिचौलिया कह सकते हैं उनका क्या है, उनकी समाप्ति हो गई। दूसरा है हमारा साहित्य एवं विज्ञान पर प्रभाव हुआ। पुनर्जागरण कला का यही प्रभाव हुआ कि इसमें क्या है साहित्य और विज्ञान का भी प्रभाव हुआ है। पुनर्जागरण के समय छापे खाने का, कागज का, बारूद का और कंपास के आविष्कार के नवीन साहित्य एवं विज्ञान की खोज में तेजी के साथ विकास किया। लोग पुस्तकों के माध्यम से जो अब कम मूल्य में उपलब्ध थी नवीन विचारधारा से परिचित हुए, जिसका प्रभाव आज हम समाज में पड़ा है। विज्ञान की देन से विभिन्न उद्योगों और व्यवसाय भी क्या विकसित हुए। इसके बाद नए उपनिवेशों की स्थापना हुई और व्यापार पर भी क्या प्रभाव पड़ा इसका। तो ये आपका दिया हुआ है, तैयार आपको कर लेना है। पुनर्जागरण के काल के प्रभाव कंप्लीट है। नेक्स्ट हमारा विश्व में साम्राज्यवाद के प्रसार के कारणों को समझाइए।
तो विश्व में साम्राज्यवाद कैसे बढ़ा। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर इतना सारा कैसे याद होगा, तो आपको अगर पूरा करके लाइन पढ़ेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन ही आप पूरा पढ़ पाएंगे दिन भर में। ओके, तो आपको क्या करना है, हेडिंग बस केवल याद करनी है, उस टॉपिक की हेडिंग याद करना है और उसके अंदर का जो डिटेल है उसको समझना है, उससे अपनी लैंग्वेज में आपको पहले समझ लेना है, फिर अपनी लैंग्वेज में आप पेपर लिख देंगे। इस प्रकार से तो विश्व में साम्राज्यवाद के प्रसार के कारण कौन कौन से। पहला हुआ कि यूरोप में देशों का उग्र राष्ट्रवादी का भावना थी। दूसरा है साम्राज्य की सुरक्षा हेतु सामरिक महत्व प्रदेशों पर अधिकार, फिर दास पर व्यवसाय, फिर राजनीतिक कारण लिखा। ओके, एक बात और, अगर देखिए मैं 11th पढ़ाता हूँ 12th पढ़ाता हूँ, तो 11th की हिस्ट्री ज्यादा डिफिकल्ट है आपकी 12th की बहुत ज्यादा आसान है, तो आसानी से आप तैयार कर लेंगे मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि 11th की थोड़ा डिफिकल्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो अभी आप क्या है 11th में अच्छे से पढ़ लीजिए। 12th में आपको है जैसे आप 12th में पहुंचे तो अभी तुरंत से आपका है चैप्टर को समझना स्टार्ट कर दिया, तो फिर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, अभी आपने जैसा भी 11th में पढ़ा हो तो आप ही जानते होंगे, लेकिन अब 12th में जैसे ही आप पहुंचे तो आपको क्या शुरू से ही आपको क्या चैप्टर को समझना स्टार्ट कर देना है। बहुत सारे लेक्चर भी डले हुए 12th के, तो आज से आप क्या पढ़कर आप चैप्टर को समझ सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं, ये आपके क्या दिया हुआ है, विश्व में साम्राज्यवाद के प्रसार के कारण, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा यूरोपीय साम्राज्यवाद के परिणाम की व्याख्या कीजिए। इसी टाइप का अक्सर क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ये आपका ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट आपका दिया हुआ है। तो यूरोपीय साम्राज्यवाद के परिणाम की व्याख्या दी हुई है, तो देख लीजिए इसे। इसके आगे दोस्तों आपका ये दिया हुआ। ओके, ये तीसरा पॉइंट है आपका दिया हुआ है और ये आपका चौथा पॉइंट आपका हासिल हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप यह कैसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक उर्वरता एवं खाद्य उत्पादन के उच्च स्तर ही आरंभ में शहरीकरण के कारण थे। ये आपका दिया हुआ है। ओके, कम इंपॉर्टेंट है लेकिन इसे पढ़ के रखना है। अब इतना टॉपिक तो ऐसे अब याद तो करेंगे नहीं, चीज़ों को समझना पड़ता है, टॉपिक को समझना पड़ता है, इतिहास में फिर अपनी आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। अगर एक लाइन लटेंगे तो फिर आपको कभी आपको क्या हाई इसको नहीं कर पाएंगे, चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको यहाँ, फिर आप अपनी भाषा में लिख पाएंगे। नहीं तो आप सोचिए कि इतना बड़ा है कैसे आप याद करेंगे कि लाइन अगर बिल्कुल एजिटेस आप लिखने में पड़ गए। ओके, नेक्स्ट है, आप कैसे कह सकते हैं इराक भौगोलिक विविधताओं का देश है, समझाइए। कम इंपॉर्टेंट है तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपको देख लेना है। इसके आगे आपका ये दिया हुआ। ओके, नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। पुनर्जागरण काल की 4 विशेषताएं लिखी। पुनर्जागरण काल था, उसमें क्या क्या विशेषताएं थी। तो पहला है कि स्वतंत्र चिंतन का प्रोत्साहन था, मानववाद का विकास हुआ, राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ, वैज्ञानिक विचारधारा का उदय हुआ। तो ये आपके दिए हुए हैं पुनर्जागरण काल की 4 विशेषताएं। तो आपको क्या अच्छे से चारों तैयार कर लिया, 2-2 लाइन में इनको स्पष्ट रूप से आसानी से दिया हुआ है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी में यूरोपीय द्वारा नवीन समुद्री मार्ग की खोज के क्या कारण थी। 15वीं शताब्दी में क्या है, यूरोपियों ने नए नए समुद्री मार्ग की खोज की। तो इसका रीजन क्या है, क्यों उन्होंने खोज की। तो सिंपल है, पहले उन्हें नए व्यापारिक मार्गों की आवश्यकता थी, वो चाहते थे उन्हें व्यापार करने के लिए। ओके, जल मार्ग से व्यापार करने के लिए नई कई सारे क्या समुद्री मार्ग चाहिए थे। अब जब चाहिए है तो उनका खोजना पड़ेगा, तो इसलिए वो क्या है विचरण करते रहे समुद्र में और क्या है नए मार्ग खोजते रहे। तो पहला आपका पॉइंट रहेगा कि नए व्यापारिक मार्गों की आवश्यकता थी। आगे देख लेते हैं। बाकी जो पीडीएफ मटेरियल आप प्राप्त करना चाहते हैं, कम समय है तो पीडीएफ मटेरियल चाहिए। 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट का पीडीएफ मटेरियल हिस्ट्री का। तो 9039534079 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है पीडीएफ मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं कुछ नॉर्मल सी फीस पर। दूसरा हमारा क्या है, धार्मिक कारण है। तीसरा हमारा पुर्तगाल व स्पेन के शासकों का रुचि एवं प्रयास। तो पुर्तगाल स्पेन के शासक थे, वो क्या रुचि रखते थे कि और जो हमारे देश के अलावा और भी अन्य देश उसमें कैसा क्या चल रहा है, कहाँ से उनका रास्ता, तो उनमें रुचि रहती थी। इसलिए वो क्या है इसमें काम करते रहते थे। भौगोलिक तकनीकों में सुधार हुआ। तो ये आपका हो जाता कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासियों के बीच फर्कों से संबंधित किसी भी बिंदु पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो इन दोनों के आपको क्या फर्कों में क्या है संबंधित कोई भी एक पॉइंट आपको बताना है। तो ये आपका यहाँ दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। कम इंपॉर्टेंट है, स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ये आपका इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। दास प्रथा की शुरुआत और अंत का वर्णन कीजिए। दास प्रथा जो आया ओके सिस्टम ये दास प्रथा का, तो इसका किस प्रकार से शुरू हो गया और कैसे चलता रहा और इसका किस प्रकार से अंत हुआ, इसके आपको बताना है। तो पूरा आपको दास प्रथा के बारे में यहाँ दिया जा रहा है। पढ़ते ही आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। ओके, बस थोड़ा समझ कर आप एक बार अच्छे ध्यान से पढ़ लेते समझ लेते हैं तो आपको चीज़ें आपको आसान हो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। दास प्रथा के बारे में बताया जा रहा है। तो मानव इतिहास में विकास में दास प्रथा गलत प्रथा थी, सबसे बेकार वाली प्रथा थी। इसमें क्या किसी व्यक्ति को गुलाम बनाना सबसे बेकार गलत काम था। तो इस प्रकार से आपको दास प्रथा के बारे में दिया हुआ है। दास किस प्रथा किस मतलब दास कैसे बनाया जाता है, उससे क्या क्या काम कराए जाते थे, पूरा दिया हुआ है। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, इसमें ये बताया जाता है कि दास कुछ क्या है, दासों से वैसे काम कराया जाता था, उन्हें ढोर बैलों की तरह क्या उनसे काम कराया जाता था। दास भागने का प्रयास करते थे तो उन्हें क्या है एकदम मौत के घाट उतार दिया जाता था। साथ ही यहाँ दास का व्यवसाय क्या है धन कमाने का साधन बन गया था। क्योंकि इसका बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ। फिर बाद में जो राष्ट्रपति जो अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे, उन्होंने क्या है इस दास प्रथा का एकदम अंत कर दिया। अंत भी पूछा यार कि अंत कैसे हुआ, तो इनका उन्होंने अंत कर दिया। निसंदेह इस कार्य में उन्हें अपने प्राण से हाथ धोना पड़ा। जब से उन्हें अंत किया तो अब्राहम लिंकन से जो लोग इस दास प्रथा में सम्मिलित थे तो उन्होंने क्या फिर अब्राहम लिंकन की मृत्यु कर दी। मृत्यु कर दी। तो यही कारण लिखा हुआ यहाँ बताया जा रहा है कि उन्होंने इस पूरी दास प्रथा बंद कराने का प्रयास किया और उन्होंने बंद भी कर दिया, लेकिन उनको क्या है उन्हें अपना प्राणों से हाथ धोना पड़ा। धीरे धीरे सभी देशों में इस घृणित प्रथा पर रोक लगा दी। इस प्रकार क्या है दास प्रथा का दासों ने स्वतंत्र जीवन से शुरुआत की। कंप्लीट हो जाता है।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोपोटामी की काल गणना और गणित का वर्णन कीजिए। तो मेसोपोटामी की काल गणना और गणित का आपको वर्णन करना है। कम इंपॉर्टेंट लेकर पढ़ के आपको रखना है कि मेसोपोटामी के लोगों ने देखिए गणित के बारे में बताया, काल गणना के बारे में बताया, यानी समय का किस बार से वर्णन करना है। और ये मेसोपोटामी की देन है, जो जिस समय अभी हम वर्तमान में जो काल गणना का यूज करते हैं वही मेसोपोटामी की देन है। जैसे हम क्या मानते हैं कि दिन में 24 घंटा होते हैं, ये भी क्या है मेसोपोटामी की सभ्यता में दिया। 4 हफ्ते होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये सब किसकी देन है? मेसोपोटामी की देन है। ये उस समय से चला आ रहा है। ओके, ये पूरा बताया काल गणना के बारे में, साथ ही कुछ गणित के बारे में पूछा जाए तो गणित के बारे में ये कुछ पॉइंट के माध्यम समझाया जा रहा है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। ओके, अब ये तो आपका सिंपल हो गया। देखिए काल गणना तो आप जानते होंगे, तो भाई बता देना कि जो आपके जानते हुए कि एक साल में 12 महीने होते हैं, हर महीने 4 हफ्तों में होता है, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ये सब जो सब सिस्टम है किसने दिया? ये मेसोपोटामिया की काल गणना की देन है। ओके, इस बार नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के प्रारंभिक शहरीकरण के लिए उत्तरदायित्व विभिन्न परिस्थितियों के बारे में लिखिए। तो मेसोपोटामिया के प्रारंभिक शहरीकरण की उत्तरदायी परिस्थितियां कौन कौन सी थी? तो पहला है कि अत्यंत उत्पादक खेती थी, दूसरा है जल परिवहन था, ये आपका दिया हुआ है। इसके बाद तीसरा है धातु और पत्थर की कमी थी, तो ये आपका दिया हुआ है। मेसोपोटामिया के प्रारंभिक शहरीकरण के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां। नेक्स्ट है मानवतावादी विचारों के क्या अभिलक्षण थे? इंपॉर्टेंट है, मानवतावादी विचार है तो उसे क्या क्या अभिलक्षण हो सकते थे? पहला है मानवतावाद विचारधारा के अंतर्गत मानव के जीवन में सुख और समृद्धि पर बल दिया जाता था। ओके, मानवतावादी में क्या किया जाता कि व्यक्तिगत सुख और जीवन, सुखी जीवन ही क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मानवतावाद के माध्यम से यह स्पष्ट हो गया कि मानव धर्म और ईश्वर के लिए ही न होकर हमारे अपने लिए भी है। मानव का अपना एक अलग ही विशेष महत्व है। इस बार से ये पॉइंट दिए हुए हैं, ये विचारधारा एक बार से कह सकते हैं मानववादी की, वो आपकी दी हुई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मार्टिन लूथर किंग कौन थे और वे किस कार्य के लिए जाने जाते थे? इंपॉर्टेंट है। तो पहले मार्टिन लूथर किंग बहुत ज्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, तो ये कौन है ये बताइए, और इनके किस कार्य के लिए हम जानते हैं? तो ये आपका दिया हुआ है। मार्टिन लूथर किंग जर्मन पादरी और विटबर्ग विश्वविद्यालय के अध्यापक थे। वे अपने धार्मिक सुधारों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने समय में बहुत ज्यादा धार्मिक सुधार किए, उसके लिए वो जाने जाते थे। मार्टिन लूथर ने धार्मिक बुराइयों दूर करने के लिए सुझाव दिए। लूथर के सिद्धांत और मान्यताओं का नाम दिया जाने लगा। कुछ प्रमुख मान्यता उनकी इस प्रकार से, मतलब उन्होंने कुछ क्या तर्क दिए। जैसे पहला कि पॉप और चर्च की सत्ता को नकारते हुए ईसा एवं बाइबल की सर्वोच्चता प्रदान की। पॉप एवं चर्च के द्वारा मुक्ति प्रदान करने के लिए जारी क्षमा पत्रों के स्थान पर क्या ईश्वर भक्ति संदेश दिया। यह सब आपका दिया हुआ है कि उन्होंने धर्म सुधार के लिए क्या क्या काम किए, तो आपका दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। इसके आगे और भी 5वां 6वां 7वां पॉइंट आपका दिया हुआ है। मार्टिन लूथर किंग के धर्म सुधार के लिए क्या क्या कार्य किए गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में आ चुका है, अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे? तो यह दिया अमेरिका जो है फ्रंटियर से क्या मतलब समझते थे, तो ये आपका दिया हुआ, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पढ़ के इसको भी आपको रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के उदय के कारण लिखिए। ये अब कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे आपको देख लेना एक बार। स्क्रीनशॉट आप इसका फास्ट लीजिए और तैयार कर लीजिएगा। इसके आगे दोस्तों आपका ये दिया हुआ सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे आपका इतना सारा तो पूरा नहीं लिखना, लेकिन आपको पूरा पढ़ के रखना है, समझ के रखना है। जब आप क्या 10-15 लाइन पढ़ेंगे तब आप कहीं 4-5 लाइन पेपर में लिख पाएंगे। नेक्स्ट हमारा यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था, ये इंपॉर्टेंट है, उसे आपको पढ़ लेना है। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या रीजन है, तो वो आपको यहाँ दिया हुआ है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। इसके आगे आपको ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में राजा के पद का विकास कैसे हुआ, इसका वर्णन कीजिए। कम इंपॉर्टेंट है इसे, लेकिन इसे भी आपको पढ़ लेना है। मेसोपोटामिया में राजा के पद का विकास कैसे हुआ, वर्णन कीजिए। पूरे राजा के विकास किस प्रकार से हुआ, पूरा इसमें दिया हुआ है। कहानी की हिस्ट्री होती है, कहानी के रूप में रहती है, तो वो कहानी के रूप में उसी लैंग्वेज में यहाँ दिया हुआ। ओके, जैसे ऐसी कौन सी दशाएं थी जो इटली में सर्वप्रथम मानवतावादी विचारों का प्रसार करने में सहायक हुई? ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी, दशाएं बनी जो क्या इटली में जो मानवतावादी विचार का प्रसार हुआ उसमें सहायक बनी? तो आपके यहाँ से दिया हुआ है, देख लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, धर्म सुधार आंदोलन के कारणों का वर्णन कीजिए। धर्म सुधार के आंदोलन के क्या क्या कारण होते हैं उनका आपको वर्णन करना है। क्रम से पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ, एकदम 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 पॉइंटों में धर्म सुधार आंदोलन के क्या क्या कारण है। ओके, तो आपको दिया हुआ कि धर्म सुधार क्यों आवश्यक हो गया, उसके क्या कारण थे, ये आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास की किताबों में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को शामिल क्यों नहीं किया गया है? इंपॉर्टेंट है, आपका तैयार करके रखना है। इतिहास की किताबों में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को शामिल क्यों नहीं किया गया है, तो ये आपका दिया हुआ है। पॉइंट वाइज पॉइंट समझाया जा रहा है, तो इसे आपको, तो ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, इन पॉइंटों के माध्यम से समझाया जा रहा है कि इतिहास के पन्नों में ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी है उनके बारे में क्यों नहीं बताया जा रहा है। तो यह हो जाता कंप्लीट। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मूल निवासियों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर तैयार करके रखना है
किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, देखने को मिलेगा आपको। मूल जो वासी हैं उनकी क्या प्रमुख समस्याओं का वर्णन आपको करना है। मूलवासी की कौन कौन सी समस्याएं थी ये आपको दिया है और सिंपल आपका दिया हुआ है। पहली समस्या थी ऑस्ट्रेलिया के अतीत के इतिहास में कोई चिन्ह नहीं रहते थे। दूसरा, यूरोप में से बसाए गए अपराधी व क्रूर लोगों ने यहाँ के मूल निवासियों की क्या भूमि छीनकर अपना अधिकार कर लिया, जिससे वे भूमि और संपत्तिहीन हो गए। तत्कालीन सरकार ने और इतिहासकारों ने उन्हें यहाँ के मूल निवासी नहीं माना, उनकी संस्कृति के रूप में क्या धरोहर सुरक्षित रहने दिया। चौथा, अपने दुर्व्यवहार के प्रति संघर्ष करने पर उन्हें क्या क्रूरतापूर्वक दमन किया गया। तो ये है मूल निवासियों की प्रमुख समस्याएं। सिंपल लैंग्वेज दिया है, तैयार कर लीजिएगा। इसके आगे और भी पॉइंट दिए गए हैं आपके मूल निवासियों की समस्याओं पर। पांचवा पॉइंट, छठवां पॉइंट हो गया जैसे उनके काले और गोरे का भेदभाव एक प्रकार का छुआछूत जैसा व्यवहार माना था। जैसे अभी अपने समय क्या था, अपने यहाँ छुआछूत चलता था। और वहाँ के समय की बात करते हैं ओके, तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में काले गोरे का भेद चलता था, वहाँ काले गोरे का भेद चलता था। जैसे अपने इंडिया की हम बात करते भारत में तो छुआछूत का चलता था, ऊंच नीच की जाति का सिस्टम था। वहाँ क्या है, काले गोरे का सिस्टम चलता था। उसमें ये क्या है कम माना, काले लोग वाले कम भेदभाव चलता था, गोरे वाले को सही माना जाता है, इस टाइप से था। तो ये आपका दिया हुआ तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है इतिहास के 4 नंबर वाले एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन बताएं। सब आपको पढ़ के रखना, समझ के रखना है। टाइम मिलता है और भी अपने हिसाब से और भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो भाई दोस्तों आपको वीडियो से लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी मैं मानचित्र कार्य रह जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करा दूंगा। इसके साथ ही कोई डाउट आता है कारण उससे आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।